Hi, hello दोस्तों। This is mid of January 2024. Too much cold in North India, especially. But today's weather is little bit clean and sunlight is there, so I decided to continue my exercise in outdoor location. So I am here now, doing some walking and some other exercises. So you will see in this video, friends, that today I try to show some gait training and gait pattern, how we have to walk from beginning to the recovery level. So I believe you will see in this video my small efforts, and if you like these efforts, please like my video, share this video to the needy persons, and subscribe my channel to support me. तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग अपनी पूरी तरीके से एक्सरसाइज तो नहीं कर पा रहे हैं विंटर की वजह से। बट बीच बीच में कभी कभी मौसम साफ़ होता है और सनलाइट आ जाती है, तो लगता है कि आज एक्सरसाइज अच्छी हो जाएगी। उसी का फ़ायदा उठाते हुए मैं आउटडोर लोकेशन में आ गया और अब देख सकते हैं कि मैंने कुछ मूवमेंट किए, कुछ एक्सरसाइज की। पहले मैं वार्म अप कर रहा हूँ थोड़ा सा अपने बॉडी को, और आज के इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं गेट ट्रेनिंग या वॉकिंग पैटर्न के बारे में कुछ बताऊंगा। जिस तरीके से मैंने इसमें वॉकिंग दिखाए हैं, ये वॉकिंग रेगुलरली मैं फॉलो करता हूँ। और बिगनिंग से जिस लेवल पे मैं हूँ, अभी सब लोग तो इस तरीके की वॉकिंग नहीं कर सकते, बट बिगनिंग से हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है। जब हम बिस्तर पे हों, फ्लैसेड कंडीशन में हों, या सपोर्ट स्टिक से या कैसे भी कर रहे हों वॉकिंग, तो हमें वॉकिंग पैटर्न पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। यही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसमें हम सब पैरालिसिस के लकवा के पेशेंट सोचते हैं कि हम कब चल पाएंगे, हम कब अपनी नॉर्मल लाइफ में आएंगे और वॉक करेंगे नॉर्मल इंसान की तरह। उसी को इम्प्रूव करने के लिए ये मेरी एक कोशिश है कि लकवा पेशेंट बिगिनिंग से अपनी वॉकिंग पे किस तरीके से ध्यान दें, ताकि उनकी वॉकिंग डिस्टर्ब ना हो, उनका लेग फोल्डेड पोजीशन में आगे स्टेप आउट हो और आउटसाइड ना जाए, बाहर की तरफ रोटेट ना हो। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को बिना स्किप किए देखें, कि क्योंकि इसमें बहुत सारी स्टेप्स हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज हैं वॉकिंग की, जिससे आपको टाइम टू टाइम स्टेज वाइज किस तरीके से वॉक करना है, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप वन में हम लोगों को बहुत स्लो वॉकिंग करनी है। 4 या 6 इंच का ही स्टेप हमें बढ़ाना है, बहुत छोटे छोटे। आप अगर आप स्टार्टिंग लेवल से कर रहे हैं, अभी आपको नया नया लकवा हुआ है, 3-4 महीने हुए हैं, तो दोस्तों एक लाइन ड्रॉ करें और उस लाइन को सेंटर में रखें और दोनों पैरों को लाइन के अगल बगल रख के लाइन को बीच में रखना है। स्लो चलना है दोस्तों। मैंने भी बिगिनिंग में बेबी स्टेप किए थे और स्लो वॉकिंग करता था, और ये वॉकिंग दिन में कई राउंड करनी है दोस्तों। फिजियोथेरेपिस्ट आपको एक टाइम करके चले जाएंगे बता के, बट आपको फॉलो करना है, और दिन भर कई राउंड आपको जब जब आपको समय मिले आप इस वॉकिंग को प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको फ्यूचर में आपकी वॉकिंग इम्प्रूव होती चली जाएगी और पैटर्न सेट होता चला जाएगा। लकवा मारने के बाद दोस्तों वीकनेस तो बहुत आती है, हम सब जानते हैं, और उसकी वजह से हम चल फिर नहीं पाते। 3 से 4 महीने हमारी कंडीशन फ्लैसिड कंडीशन रहती है, बेड पर ही एक्सरसाइज करवाता फिजियोथेरेपिस्ट या घर वाले कोई भी। बट 3-4 महीने बाद जब हम वॉक करना शुरू करते हैं, हम वॉशरूम जाते हैं, हम छोटे मोटे अपने काम करते हैं, रूम के अंदर स्टिक लेके या वॉल पकड़ के चलते हैं, उसी समय हमारा गेट पैटर्न डेवलप होना शुरू हो जाता है, और वही चीज़ ब्रेन भी सीखता है जैसा आप चलेंगे। अब हम चल नहीं पाते, तो इसलिए हम कूल्हे से पैर उठाते हैं, लेग को बाहर की तरफ रोटेट करके रखते हैं, और वही चीज़ हमारे आदत में बन जाती है, आ जाती है।
तो इसे कंट्रोल करना है दोस्तों। इसमें फिजियोथेरेपिस्ट का रोल ये रहता है कि या तो वो मैक्सिमम टाइम दे, वो 1 या 2 राउंड आपको चलाएगा, उसके बाद आधा 1 घंटा वो करके चला जाएगा आपको बोल के। बट वो होता नहीं है वैसा, क्योंकि आप कंफर्टेबल नहीं कर पा रहे हैं ना उस चीज़ को बताई है जो उसने। तो उस टाइम पे रोल आता है, एक छोटा सा रोल आता है फैमिली मेंबर्स का भी। जब आप वॉक करें तो फैमिली मेंबर्स को नोटिस करना चाहिए और आपको पोक करना चाहिए कि आपका लेग कूल्हे से उठ रहा है या रोटेट कर रहा है या नी फोल्ड नहीं हो रहा है। तो एक छोटा सा रोल फैमिली मेंबर का है यहाँ पर कि वो पेशेंट को टेक केयर करें, उसको पोक करें, उसको टोकें अगर वो गलत स्टेप ले रहा है तो इससे भी हम अपने वॉकिंग पैटर्न काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों ये मेरा नॉर्मल वॉकिंग पैटर्न है जो 1 साल की कड़ी मेहनत करने के बाद मुझे आया है। कंटिन्यू एफर्ट्स एंड रेगुलर एक्सरसाइज से मैंने ये अचीव किया है। लेकिन अभी भी आप देखेंगे, अगर गौर से देखेंगे इसमें, तो मेरा अफेक्टेड लेग अभी भी थोड़ा सा बाहर की तरफ जाता है। इसका कारण शायद ये है कि मेरा एंकल अभी भी ट्विस्टेड है, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है। जब मैं उसे उठाता हूँ तो वो आप देख सकते हैं कि अंदर की तरफ जाता है, मेरा शूज़ भी टेढ़ा हो जाता है। तो हो सकता है धीरे धीरे बाय द टाइम ये ठीक हो जाए। दोस्तों हॉस्पिटल से घर पहुंचने के बाद मैं पूरी तरीके से वीक था, फ्लैसिड कंडीशन में था। और कुछ दिन के बाद, फर्स्ट वीक होने के बाद, जब मैंने फिजियोथेरेपिस्ट हायर किया तो उसके साथ मैंने हाउसकीपिंग वाले भैया को भी हायर किया था अपने पर्सनल कामों के लिए। तो तभी से उन लोगों ने मुझे शोल्डर का सपोर्ट देके वॉकिंग शुरू कर दिया था। उस समय मेरा लेग, मेरी टोज़ ज़मीन पे टच होते थे और डोरमैट से फंस जाते थे। तभी उन्होंने मुझे एक स्प्लिंट रिकमेंड किया और स्प्लिंट बांधने के बाद मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया उसको पहन के। सपोर्ट तो तब भी मैं लेता था वॉकिंग में। हाउसकीपिंग वाले भैया मुझे हाथ पकड़ के या शोल्डर में सपोर्ट दे के वॉकिंग कराते थे, बट स्प्लिंट बांधने से मेरा पैर उठने लगा और मैं काफ़ी कंफर्टेबल फील करने लगा उसके बाद। और उसे मैंने फिर कंटिन्यू कई महीने तक बांधा। जब मैं वॉक नहीं करता था तो बिस्तर पे स्प्लिंट बांध के रहता था ताकि मेरा फुट ड्रॉप का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, और धीरे धीरे वो एकदम ख़त्म हो गया। तो दोस्तों स्प्लिंट भी एक अच्छा रोल प्ले करता है अगर आपको फुट ड्रॉप जैसी शिकायत है और या वॉकिंग में आपका पैर एंकल के नीचे का भाग लटका हुआ है, तो आप स्प्लिंट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि मैं अपने हील को अप करके चल रहा हूँ। हील जब आप अप करके पैर को आगे बढ़ाएंगे तो आपका नी ऑटोमेटिक नेचुरली फोल्ड होगा, जो वॉकिंग के लिए बहुत अच्छा पैटर्न है, सही करेक्ट पैटर्न है कि पहले हील अप करें देन स्टेप आउट करें। दोस्तों ये साइड वॉक की एक्सरसाइज है। दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट exercise to improve your walking pattern and balancing. So maximum you can try this to get your normal walking back. साइड वॉक को करने से दोस्तों मैंने बहुत अच्छी रिकवरी पाई है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया मेरी बैलेंसिंग में एंड मेरी वॉकिंग में। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि जो लोग भी लकवा पेशेंट हैं वो इस तरीके की एक्सरसाइज को ज़रूर करें। साइड वॉक है, बैकवर्ड वॉक है, ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपको इम्प्रूवमेंट करने के लिए वॉकिंग में। दोस्तों ये जिस तरह मैं अभी कर रहा हूँ ये बैकवर्ड वॉक है। पहले एक स्टेप भी रखना मुश्किल था मेरे लिए, अब मैं हाथ को फैला के इधर उधर देख के भी बैक चला जाता हूँ और लंबी डिस्टेंस को मैं कवर कर लेता हूँ बैकवर्ड वॉक करते करते। ये करते रहने से आई है, ये एक दिन में नहीं आएगी, आपको मे बी के 3 से 4 महीने बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप बैकवर्ड वॉक करने लगे ठीक से। अदरवाइज़ आपको पीछे गिर जाने का भय रहेगा, क्योंकि लेग में भारीपन रहता है और वो उठती नहीं है, और दूसरा बैलेंसिंग भी ठीक नहीं होती, और एक लेग से हम अपने आप को संभाल नहीं सकते लकवा मारने के बाद। तो ये सब डर बना रहता है जिसके कारण हम गिर सकते हैं।
हमें ऐसा फील होता है। इसलिए ये सब जब भी ट्राई करें किसी का सपोर्ट लेके करें, या फिर किसी वॉल को या फिर किसी रेलिंग को पकड़ के आप इसे पहले शुरू करें, उसके बाद फिर इंडिपेंडेंट करें। दोस्तों, कई लोग मुझे लिखते हैं और कई लोगों ने मुझे वीडियो भी शेयर किया हुआ है जिसमें उनका वॉकिंग पैटर्न एकदम ख़राब है, एकदम डिस्टर्ब हो चुका है। बिगनिंग से उन्होंने ध्यान नहीं दिया या फिर फिजियोथेरेपी नहीं कराई, जिससे उनका लेग ऐसा लगता है जैसे वो बाहर की तरफ ले जाके ड्रैग करके रख रहे हैं या फिर स्ट्रेट रख रहे हैं, नी फोल्ड नहीं होता। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने फिजियोथेरेपी वाले से बात करें। अगर फिजियोथेरेपी छोड़ दिए तो आप रिकंसल्ट करें और सही एक्सरसाइज, सही फिजियोथेरेपी का चुनाव करके आप इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर इम्प्रूव नहीं किया तो ये फॉर्मेट डेवलप हो जाएगा और ये बाद में डिफॉर्मिटी बन जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप देखेंगे कि मैंने हडल वॉकिंग की है। हडल्स मतलब कि प्लास्टिक के हडल्स ऑनलाइन मिलते हैं। आप उसे अपने ट्रैक में रख के और पैरों को उठाकर चलना है। ट्राई करें कि आपका पैर हडल्स में टच ना हो। आप ब्रिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके पास हडल्स अवेलेबल नहीं हैं। यहाँ मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं सिंपल इसको पैरों को उठा के चल रहा हूँ, हडल वॉक कर रहा हूँ। इससे वॉकिंग में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट आता है और लेग की हैवीनेस भी कम होती है। दोस्तों, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। यहाँ जो भी एक्सरसाइज दिखाई हैं बहुत बेनिफिशियल हैं। ब्रेन को रीएजुकेट करने के लिए मैं इनको बार बार करता हूँ। आप मेरी कंडीशन देख सकते हैं, इन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, ज़रूरतमंद लोगों को शेयर करें और जिन्होंने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सुझाव या कमेंट है तो लिख के बताएं। फिर मिलूँगा। नमस्कार।